एक नौजवान लड़का अहमद स्कूल के लिए जल्दी में घर से निकलता है, लेकिन अपना जाए नमाज बरामदे पर भूल जाता है। इसकी माँ आवाज देती है, अहमद अपनी नमाज मत भूलो। वह लापरवाही से कहता है, बाद में पढ़ लूंगा। स्कूल में उस्ताद जमात को नमाज की अहमियत के बारे में बताते हैं और एक हदीस सुनाते हैं। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अहमद को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। वापसी पर अहमद एक अजनबी मोहल्ले में भटक जाता है। बारिश शुरू हो जाती है और वो एक पुरानी मस्जिद में पनाह लेता है। अंदर एक बूढ़ा शख्स फटी हुई जाए नमाज को मरम्मत कर रहा होता है। वो मुस्कुरा कर कहता है, ये जाए नमाज गायब को सीधा कई लोगों को बचा चुकी है, यहाँ तक कि उनको भी जो अपनी नमाज भूल जाते हैं। बूढ़ा शख्स अहमद को एक मुसाफिर की कहानी सुनाता है, जिसे वक्त पर नमाज पढ़ने की वजह से एक तूफान से नजात मिली। अहमद गौर से सुनता है और अचानक उसे महसूस होता है कि ये जाए नमाज तो उसकी अपनी है जो गम हो गई थी। बूढ़ा कहता है, अल्लाह हमें वो चीजें वापस दे देता है जिन्हें हमने नजरअंदाज किया हो, जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अहमद घर की तरफ दौड़ता है, लेकिन बारिश से सड़कें ज़ेरियाब आ चुकी होती हैं। जैसे ही वो फिसलने वाला होता है, उसे अपनी जाए नमाज पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। वो उसे पकड़कर खुद को संभालता है और बेहिफाजत घर पहुंचता है। इसकी माँ उसे गले लगाकर कहती है, अल्लाह का शुक्र है तुम खैरियत से हो। अहमद वादा करता है कि वो आइंदा कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह अहमद वक्त पर फजर की नमाज पढ़ता है। इसकी माँ खुशी से मुस्कुराती है। मंजर आहिस्ता आहिस्ता इजान की आवाज के साथ खत्म होता है। आखिर में एक पैगाम अभरता है, नमाज तुम्हारी लंगर है, उसे कभी न छोड़ो। अखलाकी सबक। ये कहानी नमाज की अहमियत को एक सनसनी खेज और जज्बाती अंदाज में उजागर करती है और दिखाती है कि अल्लाह किस तरह हमें अपनी रहमत से वापस हदायत की तरफ ले आता है।